HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। देखो दोस्तों, HSTS से जुड़े मेरे पास अक्सर सबसे ज्यादा क्यूरीज आती हैं और आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत लोग इसके बारे में बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ये है HSTS की बीटेक एडमिशन्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पोर्टल पे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखा दीजिए। तो दोस्तों, आज लाइव आपके सामने मैं यहाँ पे HSTS की रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ फॉर बीटेक एडमिशंस इन हरियाणा। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, कैसे डिटेल्स फेच होती है और किन गलतियों को आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अवॉइड करना है। ठीक है, आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर डालोगे HSTS, आपके सामने की तरफ जो वेबसाइट ओपन है ये मिल जाएगी। सीधा क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाई देता हूँ, चलो HSTS जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास दो वेबसाइट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, दो वेबसाइट्स आएंगी। पहली वेबसाइट में आपको साफ साफ वेलकम टू HSTS नजर आएगा। इसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत ही साफ और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमने दोस्तों HSTS के लेके स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर भी गाइड किया था और इस साल भी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं जो एडमिशंस के लिए हमारा एडमिशन सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर आप भी वो लेना चाहते हो तो लिंक के अंदर एक गूगल फॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और हम इमीडिएटली आपको कॉल करेंगे विद इन 24 आवर्स और आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हरियाणा में तब तक। ठीक है, दैट इज द एक्सक्लूसिव काउंसलिंग सपोर्ट विच यू कैन अवेल। अब बात करते हैं दोस्तों HSTS। जैसे आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो तो आपको देखोगे ये जो पहले वाली वेबसाइट है .org.in, इसके ऊपर आपको अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना। यहाँ पे नोटिस और सारी अपडेट्स आपकी आती हैं। तो इसको जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो सेकंड ही आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी techadmission.gov.in। .gov.in का मतलब क्या है? .government.india। ठीक है, सो ये जो चीज है ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी HSTS से जुड़ी हुई, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई। यकीनन दिस वेबसाइट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा क्लिक करके आ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद करना क्या होगा सर? तो करना ये है, आपको नोटिस अगर कुछ देखना है तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, वरना चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको दे ही देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, टेंशन की बात ही नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोर्स को चूज करना है तो यहाँ से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी राइट साइड में अगर आप देखेंगे दोस्तों, सेशन 2026-27 के लिए 3 स्टेप दिए हुए हैं। यही 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है दोस्तों, क्लिक हियर टू साइन अप। साइन अप के लिए क्लिक कीजिए। दूसरा स्टेप है, आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा और फिर डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड स्टेप कुछ नहीं, बेसिकली हेल्पलाइन है। तो 2 मेजर स्टेप्स हैं यहाँ पे। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, नई आईडी बनानी पड़ेगी। ओके, वो कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे अभी। और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जहां पे लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं और एक एक डिटेल्स में कहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी जरा बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपके सामने साफ साफ 1-2 चीजें बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली चीज ये, जैसे आप इसके ऊपर साइन अप के ऊपर क्लिक करते हो, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाते हैं। किसके लिए? डिप्लोमा डिग्री एडमिशंस हरियाणा में करने के लिए। पहले इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा। ये आप अगर सहमत हैं तो ही नीचे चेक करके आगे बढ़िएगा। सहमत होना ही पड़ेगा क्योंकि इस नॉन कंपल्शन आप इसको सिलेक्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा। एंड दिस इंस्ट्रक्शंस आर बेटर नोन टू यू इन एडवांस। यहाँ पे कुछ चीजें दोस्तों की डिप्लोमा और डिग्री एडमिशंस के लिए प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स। ओके, उसके अलावा आप कैटेगरीज देखना चाहते हो तो कोई भी यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, कोई फिजिकल या ऑफलाइन सबमिशन नहीं होगा एप्लीकेशन का, वो सारी बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं। उसके अलावा आपको कैसे डिटेल्स भरनी है, क्या कॉन्टैक्ट में चीजें ध्यान में रखनी है, उसके अलावा पीपीपी आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे वो सिग्निफिकेंस रखती है, हरियाणा वालों के लिए पीपीपी आईडी होना जरूरी है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रहा, 7 स्टेप्स टू फॉलो। आप 7 स्टेप को फॉलो कर सकते हो। जिन 7 स्टेप को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, इन 7 स्टेप को जब कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है सारी डिटेल्स। ओके, उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे साइन अप देखोगे तो ये सारी डिटेल्स है और साइन अप करने के बाद कैंडिडेट शैल लॉग इन टू द रजिस्ट्रेशन।
एक बार आप साइन अप कर लेते हो तो उसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ता है। ओके, इसी तरह की कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप सीधा नीचे आइए और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं ध्यान से, आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए। एज सून एज यू क्लिक ऑन आई एग्री, क्या होगा, आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। नए पेज में ऐसा क्या है, नए पेज में ये है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपके पास साइन अप डिटेल्स आ जाती हैं। साइन अप डिटेल्स में हरियाणा में क्या चाहिए सबसे जरूरी, आप जरा समझने की कोशिश करो कि हरियाणा में सबसे जरूरी अभी क्या है, पीपीपी आईडी है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है कि आप कहाँ के रेसिडेंट हैं और क्या आपके पास पीपीपी आईडी है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश किया और ये चलने लगा। क्या है, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच कभी कभार आ जाता है, तो उसकी आप टेंशन ना ले ज्यादा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो, डिप्लोमा, या किसी के लिए भी जो भी आपको बी फार्मेसी लेना है, बीटेक लेना है। मैंने वीडियो बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बीई बीटेक को चूज करूंगा। सेकंड ऑप्शन आपको नजर आए, जैसे ही क्लिक करता हूँ अगला ऑप्शन आ जाएगा। अगला ऑप्शन ये है कि आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप हरियाणा के नहीं है, अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल या पीपीपी आईडी नहीं है, तो प्लीज नो सिलेक्ट कीजिए। सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है, ऑल द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड इन सच ए मैनर कि जब भी आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे आगे पॉपअप आपके प्रीवियस सिलेक्शन के बेसिस पे आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बताया डू यू नो योर पीपीपी आईडी, क्या आपको अपनी पीपीपी आईडी पता है। अगर आप बोलते हो मुझे नहीं पता है, तो अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो, और जैसे ही आप अपना आधार कार्ड देते हो आपकी पीपीपी आईडी वहां से भी फेच हो सकती है। या फिर आप डायरेक्टली पीपीपी आईडी यस करके, जैसे मैं यस करूंगा तो पीपीपी आईडी मांगेगा, ठीक है, परिवार पहचान पत्र, वो पीपीपी आईडी लिखिए और शो फैमिली डिटेल्स कीजिए। शो फैमिली डिटेल करते ही आपकी सारी पीपीपी आईडी में, यानी आपकी फैमिली आईडी में जो डिटेल्स हैं वो सारी आ जाएंगी। उस डिटेल्स में आपका नाम कहाँ है उसे टिक कीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। एक ओटीपी आता है जो वेरीफाई करता है जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको, जिसके नाम से नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके पास जाएगा वो। और इसके बाद आपका साइन अप कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज ये पहला स्टेप है। इसके बाद आप बढ़ते हो सेकंड स्टेप पे जो सबसे मेन है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे मेरे सामने की तरफ देख रहे हो। इस पेज में अब जो भी चीजें आप ब्लर होते हुए देखोगे या आने वाले टाइम में देखोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, वो ब्लर की गई है। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कोर्स सिलेक्ट किया गया है, बीई बीटेक का कोर्स सिलेक्ट किया गया है, ओके, क्योंकि आपने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था। वो नीचे आपसे एग्जाम पूछा गया है, तो एग्जाम तो सिर्फ एक ही है, जेईई मेन में एग्जामिनेशन है। उसके अलावा आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है, ये कौन सा है, ये जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद रोल नंबर पूछ रहा है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, और पहला सवाल बच्चों का, सर यहाँ पे पहली शिफ्ट का डालें, पहले सेशन का डालें या दूसरे सेशन का डालें, दो बार दिया हुआ है। जहां कहीं भी आपके नंबर अच्छे हैं, जो आपको लगता है मेरे नंबर बेटर है, उस रोल नंबर को और एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी दोस्तों यहाँ पे जो ब्लर है, वो आप एडिट ही नहीं कर पाएंगे, आप कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीज फील्ड्स आर फेच बाय फ्रॉम पीपीपी आईडी। पीपीपी आईडी से डिटेल्स आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। और अगर आप देखेंगे कुछ चीजों में वेरीफाइड भी लिखा आएगा, अगर आपकी चीजें वो वेरीफाइड होंगी तो, ओके। बाकी आपकी इनकम और सारी चीजें यहाँ से वेरीफाइड हो जाती है। एलिजिबल कैटेगरी एज पर पेरेंटल इनकम, आपकी जो भी एलिजिबल कैटेगरी होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी, आप सीधा क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस को प्लीज ध्यान से भरिएगा। उसके अलावा एंटर योर पासवर्ड, अब आपकी मर्जी है, जो भी पासवर्ड आप चुनना चाहो आप एक पासवर्ड फिलअप कर सकते हो यहाँ पे, वो जो आपको याद रहे ऐसा फिलअप करिएगा। और री एंटर योर पासवर्ड, जो भी पासवर्ड यहाँ भरा था वो सेम पासवर्ड को यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है, री एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे भी आप जब ये सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं तो आपसे पूछा जाता है एंटर सिक्योरिटी कोड शोन इन राइट साइड इमेज। यहाँ पे एक इमेज है, इसके अंदर एक कोड है WKINH, जो भी आपका पर्टिकुलर कोड होगा आपको नजर आ रहा होगा, प्लीज उसे फिलअप कीजिए। जैसे उसे फिलअप करते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करना रहेगा, एक चेक बॉक्स क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें जो आप चेंज ही नहीं कर सकते उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में प्लीज टेंशन मत लीजिए। जो नहीं चेंज कर सकते उसका कुछ नहीं कर सकते, सीधा साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं
आपको स्पेसिफिकली एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चल जाएगी कि अब आपका साइन अप हो रहा है और जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं इन डिटेल्स की मदद से आपकी क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्रेडेंशियल्स क्रिएट होने का क्या मतलब है? क्रेडेंशियल्स क्रिएट होने का मतलब है कि अब आप साफ साफ क्या कर सकते हो, अपनी वापस डिटेल्स को यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। दोस्तों वैसे वेबसाइट्स तो मैंने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन इस जैसी अनोखी वेबसाइट सचमुच में जिंदगी में नहीं देखी है। मैंने बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली जाके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, साइन अप का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सो दोबारा से जरा रिकैप कर देता हूँ क्या कुछ किया गया है। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आया था, ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको दो स्टेप मिलेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। ओके, जैसे आप स्टेप 1 पे रजिस्ट्रेशन करते हो, आपकी जो भी डिटेल्स मैंने पेज दिखाई थी ना, वो डिटेल वगैरह फिलअप करते हो। उसके बाद फाइनली आपको क्या होता है कि साइन अप आ जाता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने जो पासवर्ड सेट किया होता है उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अब आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या दोस्तों, अब आपको जाके स्टेप 2 पे लॉग इन करना पड़ता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट डाउट मुझे जो पूछी जाती है वो यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, उस दौरान आपसे पूछा जाएगा जेईई मेन में नंबर, रोल नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर तो दोनों सेशन 1 सेशन 2 का सेम रहेगा, रोल नंबर का क्लेश हो जाता है। तो रोल नंबर वो भरिएगा जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, सेशन 1 में बढ़िया आए हुए हैं तो वो भर दो, सेशन 2 में बढ़िया आए हुए हैं तो वो भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, कैटेगरी को लेके आपकी पीपीपी आईडी से सारी डिटेल्स आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन के लॉगिन पे, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं स्टूडेंट्स को, सर यहाँ पे क्या करूँ, वहाँ पे क्या करूँ। देखो, जो पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहां पे हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में आपकी कैटेगरी तो आ रही है, सब कैटेगरी नहीं। किसी किसी को TFWWS चाहिए होता है तो वो दिखाऊंगा मैं कहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए। पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको पहले पेज पे सिर्फ कुछ डिटेल्स मिलेंगी, BC कैटेगरी आपकी है या आपकी जनरल कैटेगरी है हरियाणा की, वो सब सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। ओके, वो बात क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है स्टेप 2 में। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको BTech का कोर्स चूज करना है। लॉगिन कर रहे हो आप, लॉगिन पेज है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भर दीजिए यहाँ पे। ओके, जो भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भर आपने वहाँ पे चूज की थी, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जेईई मेन का। उसके बाद अपना पासवर्ड जो चूज किया तो उसे यहाँ पे फिल कीजिए। जो ये नंबर दिखाया जा रहा है इस इमेज में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए या आप टाइप कर दीजिए। ओके, टाइप कर दीजिए यहाँ पे और लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं फिर आपके सामने ये पेज खुलता है दोस्तों। जी हाँ, यही है वो पेज जो बहुत ही जद्दोजहद के बाद मेरे सामने भी आ चुका है। सो क्या है, यहाँ पे आपको 7 स्टेप का प्रोसीजर देखने को मिलेगा। क्या है 7 स्टेप का प्रोसीजर? पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है अदर डिटेल्स, तीसरी है फोटो और सिग्नेचर, चौथा है मार्क्स एंड फाइनली कंफर्म डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस। ओके, क्रम अनुसार ये सारे दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका पहला एप्लीकेशन फॉर्म है, आप याद रखिए कुछ चीजें आपकी पीपीपी आईडी से पहले से भरी होंगी। यहाँ पे मैंने ब्लर कर रखी है कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन आपकी कुछ डिटेल्स जो पहले होगा, पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा। ठीक है, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम देना होगा। ओके, फादर मदर नेम देने के बाद आप जेंडर दीजिए, उसके बाद आप जो है मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे ये फील्ड जैसे नाम और ये सब आप नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों का एक और दिक्कत आती है, सर मेरे जो फादर्स नेम या मदर्स नेम में सरनेम है वो पीपीपी आईडी में अलग है, मेरे डॉक्यूमेंट में अलग है, या उनके डॉक्यूमेंट में अलग है, मेरे डॉक्यूमेंट में अलग है, और पीपीपी आईडी में तो कुछ और ही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है किसी का भी सिनेरियो। तो देखो दोस्तों, मुद्दे की बात इतनी है, अगर आपका पीपीपी आईडी में कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे नहीं बदल सकते। उसको बदलने के लिए पीपीपी आईडी में ही जाके बदलवाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देके जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। बदला जा सकता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 10th में कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो सारी गड़बड़ चली आ रही, जैसे सरनेम की छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, ऐसे में आप क्या करिए, ये जो भी आपकी डिटेल्स है इन डिटेल्स को मेल कर दीजिए HSTS को। ठीक है, वरना हमारे पास कांटेक्ट करें, आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है। वरना इन सारी डिटेल्स को HSTS को मेल कीजिए। जैसे ही आप मेल करेंगे वो आपके 10th के बेसिस पे आपकी डिटेल्स को सेव कर देंगे। उनके पास ऑथोरिटी है, एडमिन ऑथोरिटी, उनके पास वो चेंजेस कर सकते हैं। सो आपके 10th के हिसाब से आपके सारे नाम और सब कुछ चलने चाहिए, वो ही सही माना जाता है। ओके, वो बात हो गई। सो इसके अलावा क्या दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स की अगर बात करूं मैं, पर्सनल डिटेल्स में आपको सारी डिटेल देखने को मिलेंगी जैसे पीपीपी आईडी में। फिर से रिपीट कर देता हूं, पीपीपी आईडी में गड़बड़ है लेकिन आपकी 10वीं में सही है तो आप 10वीं के हिसाब से करवा सकते हो।
कैसे, मेल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो दोस्तों, आपको मिलेगा कैटेगरी डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट सर? वो इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें तो फ्रीज मिलेंगी, आप कैटेगरी नहीं चूज कर सकते, PPPID से आया, लेकिन आप यहाँ पे सब कैटेगरी चूज कर सकते हो। क्या है सब कैटेगरी? जैसे कि यहाँ पे मेरे को सब कैटेगरी देखने को मिल रही है। मैं ओपन चूज कर सकता हूँ, जैसे नीचे कर ओपन चूज कर सकता हूँ। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा अगर कोई है तो वो चूज किया जा सकता है। फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा है तो वो भी चूज किया जा सकता है। ये आपकी सब कैटेगरीज होती हैं, यहीं पे चूज किया जाएगा। इसके अलावा फिर से डिसेबिलिटी वाला तो पहले से फिलअप होगा। और यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज नजर आ रही होगी, स्पेसिफिक कैटेगरी अगर आपकी कुछ है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि EWS, ये स्पेसिफिक कैटेगरी जो 4 लिखी हुई है, इनकी सुपर न्यूमररी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं हर कॉलेज में, हर कोर्स में। सो ये अलग ही चलती है एकदम लास्ट तक, क्योंकि सुपर न्यूमररी सीट्स से किसी और के साथ मर्ज भी नहीं होती है। सो अगर आप इनमें से किसी में हैं, आपको लगता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, या आप जो है हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर आ रहे हैं, या इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसको प्लीज फिलअप कर लीजिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके कैटेगरी को स्पेसिफाई करने के लिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी। ओके, जब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये सब कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे तो वहां से भी वो आ जाएगा। ओके, वो चीज़ क्लियर हो गई। तो अपनी डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे देख रहे हो हॉवर हो गया, इसलिए मुझे ये लाइव बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वेबसाइट इतनी बढ़िया है, जैसे मैंने जिंदगी में इतनी बढ़िया वेबसाइट कभी देखी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि एक चीज़ करेंगे उसके बाद तो आधे घंटे में चीज़ें सेव होती हैं। But anyways, it's all about I don't know what's happening at around there. Anyways, point is this कि जब आप कैटेगरी यहाँ पे फिलअप कर लेते हो, नीचे आइए और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी पड़ी। कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसमें आप अपना जहाँ रह रहे हैं वहाँ की डिटेल्स भरिए, उसका डिस्ट्रिक्ट भरिए, टाउन भरिए, ठीक है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और पिन कोड भर दीजिए। अपनी सारी डिटेल्स इत्मीनान से आराम से भरिए। कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, यहीं से संपर्क होगा आपके साथ। इसके अलावा अकेडमिक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स भरिए। कैसे भरी जाती हैं? आपको रोल नंबर चूज करना पड़ेगा, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप कौन से बोर्ड में होते। अभी कई लोगों को पता ही नहीं है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो होता है जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई हो चुके हो जेईई मेंस देने के लिए। तो वो क्या है? वो आपकी 12th क्लास है। ठीक है, तो 12th क्लास वाला रोल नंबर आपको यहाँ भरना पड़ता है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग भरना पड़ता है और आपका बोर्ड भरना पड़ता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ग्रुप चेक कर सकते हैं। ये ग्रुप क्या होगा, ये कैसे होता है, उसके बारे में आप चिंता ना करें, इसको सीधा क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी ग्रुप है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से पढ़िए क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पास हो चुके हो 12th या अपीयरिंग हो, वो फिलअप करना है, एंड आपका किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसको फिलअप करके एरिया फिल कीजिए। और अपना मैट्रिक यानी 10वीं का रोल नंबर भी पूछा गया। विडंबना ये है कि रोल नंबर तो पूछ लिया है लेकिन आपका 10वीं का बोर्ड नहीं पूछा है। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनका 10वीं का बोर्ड अलग है और 12वीं का बोर्ड अलग, लेकिन यहाँ पे बोर्ड तो सिर्फ एक पूछा है और महाशय ने उम्मीद कर लिया कि 10वीं का भी वही बोर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको जितनी डिटेल पूछी जा रही है आप उतनी भरिए, और बाकी चीज़ें कुछ भी दिक्कत होती है, मेल आईडी दे रहा हूँ, उस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए अपनी डिटेल्स। अगर कुछ वेरीफाई करेक्शन होता है तो वहाँ से करेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे सर्विसेज आगे लॉन्च होती है उस हिसाब से चलती हैं। बट सर्विसेज से याद आया दोस्तों, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने एक एक स्टूडेंट को एक एक चीज़ के बारे में गाइड किया है, कैसे चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, और चॉइस फिलिंग के दौरान भी उनको बताएंगे। आगे जाके आपको चॉइस फिलिंग का भी देखना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग के दौरान भी बताएंगे। पोर्टल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उस डिटेल्ड आप काउंसलिंग सपोर्ट को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली सारी डिटेल्स भर कर सकते हो। ठीक है, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में सारी डिटेल भरिए, फोन नंबर वगैरह दीजिए, और हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे और सीधा बात करके आपकी जितनी भी क्यूरीज है उसको रिजॉल्व करेंगे। कोई भी इतना डिटेल्ड काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दे रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू गिव दैट फॉर यू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके बाद एक सिक्योरिटी कोड होगा दोस्तों, एक यहाँ पे इमेज नजर आएगी जो लोड नहीं हो रही है, लेकिन बार बार रिफ्रेश करोगे तो ये इमेज लोड हो जाएगी। वो एक सिक्योरिटी कोड है, जैसे ये नंबर है, ये नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ये फिलअप करके आपको अपडेट डिटेल्स पे सेव कर लेना है, पहले अपनी डिटेल्स को, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप आ जाएंगे अदर डिटेल्स के अंदर।
अदर डिटेल्स में भी आपको इसी तरीके से अपनी डिटेल सारी भरनी है, क्वालिफिकेशन और सारी जो भी डिटेल मांगी गई है उन्हें प्लीज़ भरिए। जब वो फिलअप कर देते हैं उसके बाद आपको अपना फोटो, सुंदर सा एक फोटो और एक सुंदर से अपने सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होती है। उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, वो प्लीज़ देख लीजिए। वो हर फॉर्म को भरते वक्त आपने किया होगा, मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ गलती होने की संभावनाएं भी जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो फोटो की जगह साइन और साइन की जगह फोटो देते हैं, ऐसी गलतियाँ मत करना, उससे बच के रहना। उसके बाद मार्क्स पूछे जाते हैं आपसे कि आपके मार्क्स कितने हैं, बिकॉज वो मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कभी कभार टाई ब्रेकिंग सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए भी, ठीक है। मार्क्स भर दीजिए, सारी चीज़ें फील्ड को देखते हुए भरिए, भाई ऊपर ये है। फिर भी बता रहा हूँ, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए, इमीडिएटली आपके साथ संपर्क करके आपकी मदद की जाएगी। उसके अलावा अगर आप कंफर्म करते हैं अपनी डिटेल्स, 5वां पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंफर्म करते हुए डिटेल, एक एक डिटेल को बराबर ध्यान से देखो, बराबर ध्यान से एक एक डिटेल्स को देखो और उसके बाद कंफर्म करो। जब उसके बाद कंफर्म करते हो, फाइनली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं स्टेप 6 में, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स को आप भर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कर दीजिए 6ठे नंबर पे, एंड आप लास्ट में यहाँ पे अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 7 इज फी सबमिशन, जहाँ पे अपनी फीस देते हैं और सारी चीज़ें सुनिश्चित करवाते हैं कि भाई मेरी जो भी आपकी HSTS की फ़ीस है, यहाँ पे फीस देने के बाद बेसिकली आपको वो लोड हो जाएगा और कंप्लीट आपकी सारी डिटेल्स हो जाएंगी। हो सकता है फीस के दौरान आपका पेज रिलोड होते होते आपकी फीस अटक जाए, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, 1-2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। सो इन सारे स्टेप्स को करने के बाद क्या करना है, बात करने के बाद आपको 10 जुलाई तक रुक जाना है, क्योंकि 10 जुलाई के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और तब आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिन का टाइम होता है, आप चॉइसेस भर सकते हैं। बाकी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हो तो काउंसलिंग सपोर्ट से जुड़ सकते हो, जहाँ पे 1-on-1 एक बच्चे को एक कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर उन सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए, गूगल फॉर्म भरिए और इमीडिएटली हम लोग विदिन 24 घंटे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल पे दूसरी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिलेटेड दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हो, रिक्वेस्ट कीजिए, आने वाले दिनों में वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।